हाँ तो मेरे तारों और सितारों, मैं आपका आरडी आ गया हूँ एक नई वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है रिवीजन। बट आज हम मैक्स 2 नहीं, मैक्स 1 का रिवीजन करेंगे। ऑब्वियस है, मैंने मैक्स 1 के ऊपर कोई भी वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाला है, फिर भी मैं सोचा कि तुमको थोड़ा सा मोटिवेट करने और तुमको एक प्लानिंग दे दूं कि लास्ट 2 डेज में तुम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हो और कैसे अपने एग्जाम दोगे। तो मैंने अभी पेपर पैटर्न का वीडियो डाला है, आप वो पेपर पैटर्न भी देख सकते हो कि पेपर पैटर्न कैसे करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे क्या स्ट्रेटेजी होगी, सब कुछ उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं तुमको ये बताऊंगा कि लास्ट 2 दिन में तुम कैसे प्रिपेयर करोगे अपने मैक्स 1 के पेपर के लिए। देखो, मैक्स 1 में कुछ भी हो जाए, तुमको इजीली, अगर तुम मेहनत करोगे, 40/40 तुमको इजीली मिलने वाला है। 40 आउट ऑफ 40 मिलेगा। मैक्स 2 थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, बट मैक्स 1 तो किसी के लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैक्स 1 बहुत ही बेसिक मैक्स हो गया है, समझ लो। आज के लिए फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला पुट करो, सॉल्व करो और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये वीडियो को खत्म करते। तो सबसे पहला तुम क्या करोगे, ऑल एक्टिविटी क्वेश्चंस फ्रॉम 2020 टू 2025 अलॉन्ग विथ टेक्स्ट बुक। जितने भी एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं तुम्हारे 2020 से लेकर 2025 के क्वेश्चन पेपर में, सारे सॉल्व कर लो। अलॉन्ग विद दैट, मतलब टेक्स्ट बुक भी तुमको क्या करना है, टेक्स्ट बुक के अंदर भी जितने भी तुमको एक्टिविटी बॉक्स दिख रहे हैं कि ये एक्टिविटी में आ सकता है, वो सब कुछ तुम प्रैक्टिस कर लो। सबसे पहला तुम ये करोगे, ये देखो, ये पहली बात, एक्टिविटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं। तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तुम्हारे अंदर कि यस, थोड़ा पेपर इजी जाने वाला है। फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, एमसीक्यूज फ्रॉम 2020 टू 2025 along with टेक्स्ट बुक। ओके, अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले सारे एमसीक्यू सॉल्व करोगे। मैक्स 1 के टेक्स्ट बुक के पीछे, हर एक लेसन के पीछे उसका एमसीक्यू दिया हुआ है, सारे प्रैक्टिस करो। उसी के साथ सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जितने एमसीक्यू हैं वो भी एक बार गो थ्रू करो और सॉल्व करो, क्योंकि मैक्सिमम जो एमसीक्यू होते हैं प्रीवियस ईयर या फिर टेक्स्ट बुक के पीछे से ही रिपीट होते रहते हैं। तो तुम्हारा एक्टिविटी और एमसीक्यू क्लियर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते, दूसरा हम करेंगे ग्राफ। अब देखो, ग्राफ तो आना ही आना है, 100%, मतलब 100% आएगा। अब ग्राफ में आएगा क्या, अपने लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राफ है। सबसे पहला ग्राफ है साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला, दूसरा है हिस्टोग्राम, तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखो, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो तुमको मिल जाएगा लेसन नंबर अपना 6 में, और ये तुमको मिल जाएगा लेसन नंबर 1 में। देखो, ये लेसन नंबर 1 में तुमको मिल जाएगा, हमने 9th में भी मैक्स 2 में ये वाला ग्राफ किया है। क्या करना है, एक इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन पे एक बॉक्स बनाना है, उस इक्वेशन का बॉक्स बना के एक्स वाई करके तुमको मिनिमम 3 वैल्यूज ढूंढनी है। वो तीनों वैल्यू तुमको क्या करना है, अपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। बस इतना, एकदम सिंपल। हिस्टोग्राम भी तुमको मालूम ही है, कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग जाना है, इसमें भी कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग जाना है। देखना है कोऑर्डिनेट्स क्या है, कैसा है। हिस्टोग्राम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस। मतलब कंटिन्यूअस में जो क्लास होगा कंटिन्यूअस होगा, दूसरा डिस्क्रीट, जिसको डिसकंटिन्यूअस मैं बोल रहा हूं, वो उसमें क्या होगा, क्लास कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो वो भी तुम इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 3 ग्राफ अगर तुमने प्रैक्टिस कर लिया तो 100% तुम्हारा ग्राफ का टेंशन खत्म। ये सिर्फ और सिर्फ मैं तुमको रिवीजन बता रहा हूं। बाकी अगर तुमने खुद के लिए कुछ ना कुछ प्लान किया है कि मैं ऐसे लास्ट 2 डेज में पढ़ूंगा, तो ऑब्वियस है तुम उसको फॉलो करो। बट अगर इन केस तुम पैनिक हो रहे हो, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, तो तुम इसको जैसा मैंने बोला है वैसा ही रिवीजन करते हुए जाओ। दूसरा, उसके बाद तुम पाई डायग्राम कर लोगे। पाई डायग्राम में ड्रॉ एंड ऑब्जर्व। ओके, एक 2 टाइप के पाई डायग्राम आते हैं। या तो एक आएगा कि पूरा मटेरियल तुमको दे दिया रहेगा, क्वेश्चन पूरा दे दिया रहेगा, तुमको उसको देख के सॉल्व करके ड्रॉ करना है। दूसरा ये रहेगा कि ऑब्जर्व करना है, पाई डायग्राम दिया है, ऑब्जर्व करके उसके क्वेश्चन आंसर्स देने। तो ये दोनों तुमको दोनों करना है। ऐसा नहीं कि पाई डायग्राम अगर किया तो सिर्फ ड्रॉ करना आता है या फिर सिर्फ ऑब्जर्व करना आता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर पाई डायग्राम पे गए तो दोनों क्लियर करके ही बाहर आओ। मतलब ड्रॉ भी तुमको होना चाहिए और तुमसे ऑब्जर्व करके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन भी आना चाहिए। जैसा ज्योग्राफी में होता है ना, सेम टू सेम वैसा ही मैं बात कर रहा हूं। कैसा, ज्योग्राफी में मैप भी दिया रहता है, या तो मैप रीडिंग आएगा या तो मैप फिलिंग आएगा। तो वैसा ही मैं बोल रहा हूं, या तो ड्राइंग आएगा या तो ऑब्जर्व करके उसको आंसर द फॉलोइंग आएगा। तो तुम अगर पाई डायग्राम पे जा रहे हो तो पूरा कंप्लीट करके ही बाहर आना। दूसरा, अब तुम जाओगे प्रोबेबिलिटी फुल लेसन। ये क्या बोल रहे हैं सर? सर तो बोल रहे थे रिवीजन है ये, तो प्रोबेबिलिटी फुल लेसन क्यों बोल रहे हैं? देखो, प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम 4 एक्सरसाइज है, चारों के चारों एकदम इजी। तुम बुक खोलो,
अच्छे से रिवाइज करो। उसके अंदर कार्ड्स के हो गए, डाइस के हो गए, कॉइन्स के हो गए या कलर्स के हो गए, जो भी उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, जैसे भी टाइप है, रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, सब कुछ प्रैक्टिस कर लो। लेसन नंबर 5 में कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है। जितना हो सके उतना लेसन नंबर 5 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि लेसन नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तुमको इजी लगेंगे और तुमने प्रैक्टिस किया रहा तो विद इन मिनट्स या फिर विद इन गिवन टाइम तुम एकदम इजीली कंप्लीट कर लोगे। दूसरा, फिर तुम जाओगे मीन, मोड एंड मीडियन सम्स के ऊपर। देखो ज्यादातर बच्चे 1 2 3 तीनों सम्स छोड़ देते हैं, बट ऐसा तुमको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि तीनों में देखो, तीनों में कैसे, इसके अंदर 3 टाइप है, इसके अंदर अकेला टाइप है, इसके अंदर अकेला टाइप है, मतलब 1 2 3 यहाँ 4 5, टोटल 5 टाइप्स के सम है। तुमको ज्यादा कुछ नहीं, पांचों टाइप के सम एक एक बार गो थ्रू कर लो। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि कैसे करना है, क्या करना है। पांचों सम्स क्या करोगे, पांचों टाइप के सम्स तुम एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लोगे। एक बार तुमने गो थ्रू कर लिया तो इजीली तुम कैसा भी क्वेश्चन आने दो, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने दो, तुम इजीली 1 2 3 और वो जो मैंने 3 टाइप बोला, मतलब टोटल 5 जो टाइप्स के हैं, तुम इजीली क्लियर कर लोगे। उसके बाद तुम जाओगे साइमल्टेनियस इक्वेशन पे। साइमल्टेनियस इक्वेशन तुमको वापस लेसन नंबर 1 में मिलेगा। देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन हम आज से नहीं, हम 9 से करते हुए आ रहे हैं और इसको आगे भी करते ही रहना है। 12th में, 11th में तुमको करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसका यूज आएगा ही आएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन में तुमको क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है और उसमें से x और y की वैल्यू क्या करनी है, इजीली फाइंड करनी है, बस। अब साइमल्टेनियस के भी 3 इक्वेशन है, मतलब 3 टाइप है। सबसे पहला टाइप तो जो पहले से ही बैलेंस हुआ आता है, तुम डायरेक्ट प्लस या माइनस करो, सॉल्व कर दो। दूसरा ये कि जो बैलेंस नहीं रहता उसको बैलेंस करना पड़ता है, तो वो भी तुम इजीली कर लोगे। तीसरा ये है कि जो 2 बार बैलेंस होता है, 2 बार बैलेंस मतलब जिसके ना नंबर्स होते हैं ना, जैसे x के नंबर y में होंगे, y के नंबर x में होंगे, उसके लिए तुम क्या करोगे, एक बार इक्वेशन को प्लस करोगे, एक बार इक्वेशन को माइनस करोगे। तो ये जितने भी टाइप के समय तुम इजीली सॉल्व करो और रिवाइज करो, जितना हो सके उतना सॉल्व करते रहो, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास क्या है, क्रैमर्स रूल एंड डिटर्मिनेंट। देखो क्रैमर्स रूल और डिटर्मिनेंट में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। क्रैमर्स रूल में तुमको पूरा d, dx, dy और फिर x एंड y पांचों वैल्यू फाइंड करनी है, तब जाके तुम्हारा क्रैमर्स रूल कंप्लीट होगा, करेक्ट। बट डिटर्मिनेंट में तुमको क्या करना है, जैसे कि d का हम कैसा वो डिटर्मिनेंट बनाते हैं, बस उतना ही तुमको सॉल्व करना है। तो ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, इंटीजर्स में भी आ सकता है, वो तुमको खुद याद रखने। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस भी माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस होता है, मतलब सेम सेम प्लस डिफरेंट डिफरेंट माइनस, ये तुम याद रखोगे और इसके अंदर अप्लाई करोगे। दूसरा, यहां तक तो तुमको करना ही करना है। इतना अगर तुमने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होगा ना, नेक्स्ट लेवल होगा कि अरे मेरे को इतना सब आता है। मालूम है मुझे, पूरे साल तुमने मेहनत की है, फिर भी ये लास्ट 2 डेज में तुमको कैसे क्या करना है, मैं उसके लिए ये सारा तुमको समझा रहा हूं। फिर उसके बाद तुम जाओगे फैक्टराइजेशन पे। फैक्टराइजेशन पे तुम क्या करोगे, देखो फैक्टराइजेशन हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। बचपन मतलब हमारा बचपन 8वीं में चालू हुआ था तो 8वीं में भी फैक्टराइजेशन था, 9th में भी था और अभी 10th में भी है। एक सम कंफर्म है, बोर्ड में एक सम फैक्टराइजेशन पे कंफर्म है, प्लस करके मिडल वाला आना चाहिए, प्लस या माइनस करके मिडल वाला और मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला, वो तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद तुम जाओगे फाइंड ए बी एंड सी, हाँ ABC एंड डिस्क्रिमिनेंट। ओके, ABC कैसे फाइंड करना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सम है। तुम क्या करोगे, इक्वेशन को पहले उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके पहला वाला A, दूसरा वाला B, तीसरा वाला C, और डिस्क्रिमिनेंट का तुमको फॉर्मूला ऑब्वियस है मालूम होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तुम डिस्क्रिमिनेंट भी क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे। अगर तुम्हारा ABC और डिस्क्रिमिनेंट हो गया तो उससे आगे वाला जो स्टेप है वो है फॉर्मूला मेथड। उसको क्या करना है, फॉर्मूले मेथड में पुट करना है और इजीली सॉल्व करना है। तो 1 2 3, जब भी इस रूल पे जाओगे 1 2 3 तीनों क्या करोगे, इजीली अच्छे से जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करके उसको भी कंप्लीट कर लोगे। फिर उसके बाद तुम जाओगे नेचर एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ K एंड M। ओके, नेचर मतलब तुमको बताना है डिस्क्रिमिनेंट का नेचर क्या है। अब डिस्क्रिमिनेंट के 3 नेचर है, एक तो जो स्मॉलर देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। ये सब कुछ लेसन नंबर 2 में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, एक बार गो थ्रू करो और अच्छे से सॉल्व करो। ये क्या मैंने दे दिया, K एंड M। देखो या तो कभी कल इक्वेशन दिया रहता है कि इट इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर तुमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, या तो K की वैल्यू या तो M की वैल्यू।
तो तुम k की अगर वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो भी चलेगा, m की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो भी चलेगा, वो तो जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसके ऊपर डिपेंड है। इसलिए मैंने बोला ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी तुमको सॉल्व करना है। दूसरा, फाइंड x प्लस वाई एंड x माइनस वाई टाइप सम्स। ओके, ये ना मैक्सिमम सम रिपीट हुआ है कि x प्लस वाई ढूंढो, x माइनस वाई ढूंढो। मैंने बोला ना साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर थर्ड टाइप है, वो थर्ड टाइप का ही ये फॉर्म है। मतलब तुमको कभी कल ऐसा बोला जाएगा कि x और y मत फाइंड करो, तुम मुझे फाइंड करके दो x प्लस वाई क्या होता है, x माइनस वाई क्या होता है, तो तुम वो वाले सम्स भी ट्राई करोगे। टेक्स्ट बुक में दिया हो ना दिया हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकालो, कहीं से निकालो, बट ये भी तुम क्या करोगे, एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे। फिर तुम फाइंड करोगे फाइंड एपी और नॉट, टीएन, एसएन, ए एंड डी, फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स। ओके, ये मैंने क्या दे दिया, ये मैंने पूरा लेसन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। टीएन फाइंड करोगे टीएन वाले टर्म, टीएन वाले फॉर्मूले से। एसएन फाइंड करोगे एसएन वाले फॉर्मूले से। एसएन के दो फॉर्मूले, एक जो n/2 में जाता है, मतलब n/2 a प्लस ऐसा करके, और दूसरा जो है वो क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को प्लस करो n/2 में, वो तुम कर सकते हो। यहाँ दोनों फॉर्मूले अप्लाई करने, यहाँ एक फॉर्मूला, मतलब ये दोनों का मिला के 3 फॉर्मूले। तीनों फॉर्मूले के ऊपर जितने सम्स हैं अच्छे से प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। तुमको a मालूम होगा, a क्या है, a है फर्स्ट टर्म, और d क्या है, d है दोनों के बीच का डिफरेंसेस। तो ये भी फाइंड करने को कभी कल आ जाता है, एपी है कि नहीं। तुमको एक सीक्वेंस दिया रहेगा, तुमको उस सीक्वेंस को बताना है एपी है या एपी नहीं है, वो भी तुम इजीली जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। फिर फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स। ओके, फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स, अगर एपी है तो फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स करो, मतलब 2 टर्म तुमको फाइंड करना है। ऑब्वियसली वहां अगर 2 टर्म पहले से दिया है, जैसे T1 T2 दिया है, तो तुम क्या फाइंड करोगे, T3 और T4। सब कुछ लेसन नंबर 3 में है। फिर लेसन नंबर 4 में आओगे तो उसमें क्या क्या करना है, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी के सम्स। ओके, जीएसटी के जितने भी सम्स होंगे, सीजीएसटी के जितने भी सम होंगे, एसजीएसटी के जितने भी सम होंगे, मतलब ये सम्स कभी टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है तो कभी जीएसटी फाइंड करना है, कभी सीजीएसटी फाइंड करना है, कभी रेट फाइंड करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग तुम वो भी सम्स क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद तुम आओगे एफवी, एमवी और शेयर वाले सम्स में। इसमें तुमको क्या करना है, या तो एफवीएमवी दिया रहेगा तो तुमको बताना है शेयर कैसा है, या फिर वो दोनों दिया रहेगा तो प्रीमियम, डिस्काउंट, ये सब। मतलब ये इसके जितने भी टाइप के सम्स है बहुत इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये दोनों भी बहुत इजी है। लेसन नंबर 4 बहुत लोग ऑप्शन में रखते हैं, बट ऑप्शन में रखना बिल्कुल नहीं है। अगर तुम ऑप्शन में रख भी रहे हो तो ये 2 टाइप के सम्स जो मैंने बोला है वो तुम एक बार गो थ्रू करके ही एग्जाम हॉल में जाना। फिर उसके बाद लास्ट में तुम करोगे वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स पूरे साल हम करते हैं, पूरे साल हम प्रैक्टिस करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स कौन से टाइप के आएंगे, फिर भी एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम कुछ आउट ऑफ द बुक ही आता है। जैसे कि मैंने तुमको बताया था ना, पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आउट ऑफ द बुक आता है, तो वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है या तो प्रूफ डेट भी आ सकता है। बट तुमको वर्ड प्रॉब्लम भी जितना हो सके उतना लास्ट में उसको प्रेफरेंस देना और उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ 2 आएगा पूरे 40 मार्क्स के पेपर में। इसीलिए सबसे पहले ये पूरा बेसिक, ग्राफ, पाई डायग्राम सब कुछ सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। नहीं आ रहा वापस देखो, सॉल्यूशन पूछो, ट्राई करो, जो भी हो तुम प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ लास्ट 2 डेज है। इसके बाद मैक्स 1 का वापस एग्जाम नहीं होगा, जो भी होगा अब 11th और 12th में होगा, 10th का ये लास्ट टाइम है, ठीक है। लास्ट में मैं तुमको ये बोलूंगा कि कुछ भी हो जाए, ऑल द बेस्ट। डरना नहीं है, एकदम आराम से पेपर लिखना है। देखो, मैंने थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश किया, ऑब्वियस है 2 दिन है और उसमें तुम वीडियो में ज्यादा टाइम कंज्यूम करोगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए मैं सोचा कि फटाफट वीडियो को खत्म किया जाए। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।